अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इशू ये क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे नेचुरली भी है, ये कुदरती मसला भी है और उसके साथ साथ कुछ हमारी फ़िटनेस के पीछे भी हमारा ये इशू जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस मसले का हल नहीं है, बिल्कुल है, 100% है। और अगर तो इस तरीके को, इंस्ट्रक्शंस को उसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल रिज़ल्ट मिलेंगे। वो मसला क्या है? वो मसला हमारे स्ट्रेच मार्क्स का है, ठीक है। ये कुछ तो हमारे स्ट्रेच मार्क्स नेचुरली अपीयर होते हैं। नेचुरली किस तरह अपीयर होते हैं वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत सारी ख़वातीन जो कंसीव करती हैं आफ्टर बर्थ जो है उनके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं उनकी टमी पे अपीयर हो जाते हैं, तो उनका भी हल है। और बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो कि हमारी फ़िटनेस के चक्कर में आते हैं। जैसे बॉयज़ होते हैं वो जिम्स वगैरह करते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, तो उनकी वजह से भी उनके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं उनके शोल्डर्स पे, उनकी लेग्स पे, उनकी आर्म्स पे, इस तरह के उनकी बैक्स पे। उन स्ट्रेच मार्क्स जो हैं उनका भी हल है। वो स्ट्रेच मार्क्स ब्राउन, रेड, वाइट, किसी भी तरह के, किसी भी कलर के हो सकते हैं। हाँ, जो रेड और ब्राउन स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो थोड़े से जल्दी कवर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट स्ट्रेच मार्क्स के। ऐसा क्यों? क्योंकि वाइट स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जो रेड और ब्राउन होते हैं वो थोड़े स्टार्टिंग के होते हैं, तो उनको जो है वो ख़त्म करना आसान होता है। तो स्ट्रेच मार्क्स जो है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं हमारी स्किन के हवाले से। हमारी स्किन जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस लेयर होती है, डर्मिस लेयर होती है और हाइपोडर्मिस लेयर होती है। जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो हमारी स्किन के फटने की वजह से होता है। मीन टू से कि उसकी जो इलास्टिक होती है जब वो टूट जाती है, वो जब हम खिंचाव आता है हमारी स्किन के ऊपर तो उसकी जो लेयर है वो अंदर से डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। स्किन थोड़ी सी खुल जाना, ठीक है। तो जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, वो जब थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, अगर आप एग्जांपल के तौर पे एक इलास्टिक लें, उसको खींचते जाएं एक हद तक तो वो आपको, आपकी ग्रिप और आपका साथ देगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर वो टूटेगी नहीं ना, तो अगर आप उसको छोड़ देते हो ना वापसी, तो जितने अगर इलास्टिक इतना था ना तो खिंचाव की वजह से इतना हो जाएगा। तो यही काम हमारी स्किन के साथ होता है। जब उसके ऊपर खिंचाव आता है, हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो वो हमारी स्किन जो है वहाँ से फटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्योरेबल है, हम इसे बिल्कुल कवर कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शंस उसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है विद इन अ मंथ जो है आपकी ये स्ट्रेच मार्क्स लाइट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप रेगुलर रहते हैं इस चीज़ के ऊपर तो आपके स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो पहला स्टेप है वो उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक स्टीमर। अब स्टीमर आप कहेंगे हमारे पास कहाँ से है? बहुत सारी जो मदर्स हैं जिनके घर में बच्चे हैं तो स्टीमर्स उनके पास होते हैं। और अगर नहीं भी है तो आप सिंपल जो है खाली बाउल जो है गर्म पानी का करके आप उसके साथ भी अपनी स्टीम ले सकते हैं। अब वो स्टीम आपने जिधर भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं स्टीम वहीं पे जानी चाहिए। इसीलिए जो हैंडी स्टीमर होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके स्ट्रेच मार्क्स होंगे आप वहाँ वहाँ जो है उसको स्टीम कर सकते हैं। तो चले हम स्टीम, तो मैं यहाँ पर यही वाला स्टीमर यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली बच्चों में जो है उनके यूज़ होता है। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप दूसरा स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक वे और तरीका बताने के लिए जो है इस स्टीमर को उठा के ले आई हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स हैं तो मैं स्टीमर को जो है इससे इसी जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर ही जो है 5 से 10 मिनट जो है वो स्टीम करूँगी। अच्छी तरह से इसे स्टीम करूँगी जिधर जिधर भी मेरे स्ट्रेच मार्क्स होंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसे स्टीम कर लेते हैं। हम स्टीम क्यों कर रहे थे? स्टीम इसलिए हम कर रहे थे, जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है ना वो भी सांस लेती है, ठीक है। तो वो ब्रीथिंग करती है, तो जितने भी पोर्स हमारे क्लोज होंगे पहली बात कि वो स्टीम से खुल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जो इसके बाद एप्लीकेशन करनी है जिस रेमेडी की, स्टीम के बाद करनी है, क्योंकि हमने ओपन पोर्स को जो है, हमने अपने पोर्स को जो है खोल लिया है। और उसके बाद ताकि जब हम जो भी रेमेडी अप्लाई करेंगे वो हमारी इजीली जो है अंदर वाली लेयर से पेनिट्रेट करेगा और अपना वर्क करेगा। स्ट्रेच मार्क्स को जो है वो भी कम करते 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 बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, हमें चाहिए बादाम का तेल, और हमें चाहिए ग्लिसरीन, और हमें चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। अब किस तरह
कि हमने अपना कोकोनट ऑयल जो है कम से कम आपने जितने एरिया पे अप्लाई करना है आप उसके लिहाज से लेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका एरिया स्ट्रेच मार्क्स वाला थोड़ा है तो आप ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये ऑयल्स जो हैं वो आप कम लेंगे। मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया हाफ चम्मच, और हाफ चम्मच ही जो है मैंने बादाम का तेल ले लिया। और ग्लिसरीन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसको अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें तो ये थोड़ी गाढ़ी होती है, थिक होती है, तो ये पेनिट्रेट नहीं करती। लेकिन अगर हम इसे दूसरे ऑयल्स के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ जब हम ऐड करके अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो ये इजीली जो है उनके साथ ही जो है ना ऐसे छुप छुप के ना अंदर घुस जाएगी स्किन के और पेनिट्रेट हो जाती है इजीली। उसके बाद हम अपने विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। और फिर इस ऑयल को हमने अच्छी तरह से इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा पेस्ट बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रेच मार्क्स होंगे हमने वहाँ पे लगाना है। और इसे 5 से 10 मिनट के लिए जो है आपने इसका हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन, ठीक है, आपने इसका मसाज करना है। जहाँ जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स होंगे सिर्फ वहाँ पे आपने ऐसा करना है। वैसे तो इस ऑयल का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन हमें जहाँ पे रिजल्ट्स चाहिए हमने वहीं पर इसकी एप्लीकेशन करनी है। आपने 5 से 10 मिनट जो है अच्छी तरह से इसका मसाज करना है, बड़ी ही तसल्ली से। और उसके बाद आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर हमने अब एक दफ़ा अप्लाई कर लिया और फ़ौरन से जाके मिरर के सामने खड़े हो जाए कि हाँ मेरे स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म हुए हैं कि नहीं। होंगे, इंशाल्लाह होंगे, लेकिन 1 मंथ के बाद आपको इसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नज़र आएंगे। और अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपके स्ट्रेच मार्क्स तो ऐसे छू मंतर गायब हो जाएंगे कि आपको नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है, आपने 5 से 10 मिनट इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करना है। और उसके बाद अगर आप वहाँ की स्किन जो है वो आप ग्लो भी चाहते हैं, ब्राइट भी चाहते हैं और ज़्यादा इंस्टेंट इसके रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आपने कैफीन और आपने ये जो आलमंड ऑयल है आपने ये इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और उस जगह के ऊपर जो है आपने मसाज करनी है। इस स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, अगर आप बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स चाहते हैं, क्योंकि कैफ़ीन में भी यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमारी स्किन को लाइट अप करेगा, ठीक है, और हमारी स्किन जो है वहाँ से क्लियर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ब्राउन और रेड जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो जाने में जल्दी टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट के। तो वाइट वाले जो हैं उनको जिनके वाइट स्ट्रेच मार्क्स हैं तो वो दूसरा स्टेप भी फॉलो करें, उनके स्ट्रेच मार्क्स जल्दी जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट इस तरह से मसाज करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसे छोड़ देना है, लीव कर देना है, सुकून करना है। तब तक इसका मसाज करना है कि यानी कि आपका ये जो आपको लगे कि मैंने जो कुछ एप्लीकेशन इसके ऊपर की थी वो अंदर जो है पेनिट्रेट हो गई है। ठीक है, बहुत ही इजी वे है, लेकिन मसला वही है कि हम लोग जो है अपने आप को टाइम नहीं देते। हम कहते हैं बस अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। तो अपना ख्याल जो है बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। तो आप लोगों में से जिसको भी ये मसले मसाइल हैं तो वो इस 4 चीज़ों की जो है एप्लीकेशन करेंगे। आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन और हमारा जो विटामिन ई का कैप्सूल था। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल वैसे भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर जिनके पास नहीं है तो वो ये कैप्सूल जो है वो ऐड कर सकते हैं। 5 से 10 रुपये का मार्केट में आसानी से मिल जाता है। होपफुली आपको आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जब आपको इसके रिज़ल्ट मिल जाएं भले आप तभी आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें अभी जल्दी से। और इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।